हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र होगा सब ठीक ही होंगे। आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि 7 चीज़ों में जैसे कि घर में गरीबी आती है, यानी वो 7 चीज़ें हमारे घरों में बेबरकतियाँ भी लाती है और गरीबी भी लाती है। और इन कामों को करने से हमारे घरों में खैर व बरकत भी नहीं होती। और उसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि 7 चीज़ों में से घर में बरकत आती है और खुशहाली आती है। जो भी इंसान इन 7 कामों को अपने घर में करता है, 7 कामों को करने से घर में बरकत भी होती है और खुशहाली भी आती है। कहीं आप इन 7 कामों में गिरफ्तार तो नहीं, जिससे करने से घर में बेबरकती आती है? और क्या आप अपने घर में बरकत आने वाले 7 कामों को तो नहीं छोड़ देते? प्यारे दोस्तों, आइए उन 7 चीज़ों को सुनते हैं जिनसे घर में गरीबी आती है, और उन 7 चीज़ों को भी सुनते हैं जिनसे घर में खुशहाली आती है और अमीरी आती है। प्यारे दोस्तों, यह सारी बातों में से अक्सर हमारे हदीस में भी साबित होती है कि इन बातों को बताने से पहले हम सब मिलकर अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन तमाम लोगों के हर मुसीबत, हर परेशानी से महफूज रख और तमाम को रिज़्क अता फरमा। प्यारे दोस्तों, कमेंट में आमीन ज़रूर लिखना, क्या पता किसका आमीन कब कबूल हो जाए। सबसे पहले तो हम 7 चीज़ों को सुनते हैं जिनसे घर में गरीबी आती है। जैसे कि नंबर 1 है, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने से घर में गरीबी आती है। घर में खैर व बरकत नहीं होती, फ़क्र फाका आता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि आदत होती है, वह मस्जिद में जाते हैं, जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ कर बाहर आ जाते हैं। ऐसे करने से ज़िंदगी में बरकत ख़त्म हो जाती है, घर में खैर व बरकत नहीं होती, गरीबी आ जाती है। जैसे कि नंबर 2 है, खड़े होकर पेशाब करने से घर में गरीबी आती है। ऐसे करने से घरों में खैर व बरकत नहीं होती, इसलिए हमेशा खड़े होकर पेशाब करने से बचना चाहिए और सुन्नत तरीके से ही अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 3 है, पेशाब करने की जगह वज़ू करने से गरीबी आती है और फ़कीरी भी आती है, और इस जगह पर घर और खैर बरकत नहीं होती और घर में सुकून चला जाता है। चाहे आप कुरान पाक पढ़ने के लिए वज़ू करते हैं, चाहे आप नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू करते हैं, जिस जगह पर आप पेशाब करते हैं वहाँ कभी वज़ू ना करें। नंबर 4 है, खड़े होकर पानी पीने वाले के घर में गरीबी आती है, उसके घर में खैर बरकत नहीं होती। बैठकर सुन्नत तरीके से पानी पीना सुन्नत है, और हमेशा हर मुसलमान और इंसान को बैठकर ही पानी पीना चाहिए, खड़े होकर पानी ना पिए। नंबर 5 है, मुंह से फूंक मारकर आग बुझाने से घर में गरीबी आती है, फ़क्र फाका भी आता है और घर में खैर बरकत नहीं होती। हमेशा हर चीज़ को याद रखें कि कभी भी आग को फूंक मार कर ना बुझाएं। नंबर 6 है, दांतों से नाखून चबाने और काटने से घर में गरीबी आती है और बीमारियां भी आती हैं, और घर में कभी भी खैर व बरकत नहीं होती, क्योंकि बहुत से लोगों की और ख़ास करके बच्चों की आदत होती है कि वो दांतों को नाखून से काटते हैं। ऐसे करने से हमेशा खुद भी बचें और अपने बच्चों को भी बचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बुरी आदतों से भी बचें। दामन और आस्तीन, जैसे कि नंबर 7 है, दामन और आस्तीन से मुंह साफ़ करने से घर में गरीबी आती है। बहुत सारे उन लोगों की आदत होती है, जैसे कि खाना खा लिया और दामन और आस्तीन से अपना मुंह साफ़ कर लें और अपने मुंह को पोंछते हैं। तो ऐसे करने से तो आपके घर में खैर व बरकत भी चली जाती है और आपके घर में गरीबी आ जाती है। और ख़ास कर ध्यान रखिए कि कभी भी खाना खाकर अपना दामन और आस्तीन से अपना मुंह कभी भी साफ़ ना करें। प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं उन 7 चीज़ों में जिससे हमारे घर में खुशहाली भी आती है, बरकत भी आती है और अमीरी भी आती है। जैसे कि शुरू करते हैं हम। नंबर 1 है, कुरान पाक। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक की तिलावत करने से हमारे घर में बरकत भी आती है और मालदारी भी होती है और खुशहाली भी आती है। प्यारे दोस्तों, अगर तुम खुद ऐसा कोई घर देखें जहाँ
روزانہ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، اس گھر میں کتنی خوشحالی ہوتی ہے اور کتنا سکون ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے گھر میں خوشحالی چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، تو آپ بھی اپنے گھر میں روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جیسے کہ نمبر 2 ہے 5 وقت کی نماز۔ پیارے دوستو، 5 وقت کی نماز پڑھنے سے ہمارے 5 وقت میں خوشحالی آتی ہے، جیسے کہ برکت آتی ہے، اور اس انسان کو بھی زندگی میں خوشی ہوتی ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں کو اللہ مالدار بھی بنا دیتا ہے، کیونکہ 5 وقت کی نماز پڑھنے سے انسان کے گھر میں خیر و برکت بھی آتی ہے اور خوشحالی بھی آتی ہے۔ بھلے ہی آپ تھوڑا کیوں نہ کماتے ہو، کیونکہ وہ بھی لیکن اس کے لیے بھی بھرپور ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ کم کماتے ہیں اور اللہ کی اتنی رحم ہوتی ہے کہ اللہ اس میں بھی ہمیں بھرپور کر دیتا ہے، ہماری ہر پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ نمبر 3 ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ پیارے دوستو، ہمیشہ ادا کرا کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرا کرو کہ اللہ خیر و برکت عطا ہوتی، جیسے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی فرمایا، اگر تم شکر ادا گزارش کریں گے تو بے شک ہم تم سے زیادہ دیں گے۔ تو میرے دوستوں، آپ کے پاس تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، بہت ساری نعمتیں ہیں یا بہت تھوڑی نعمت ہے، تو بھی آپ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ کے پاس خوشی بھی نہ ہو تو پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرا کرو، کیونکہ ایسے کرنے سے انسان اس کے پاس بھی کچھ بھی نہ ہو، ایسا تو کوئی انسان ملا ہی نہیں جس کے پاس اللہ نے کبھی کچھ نہ دیا ہو۔ سب سے خوش نصیب انسان تو وہ ہوتا ہے جس نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جگہ ملی ہے۔ ہر چیزوں کو لے کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگو، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا امیر بنا دے گا کہ دولت میں اتنی نعمتیں دے گا کہ آپ کو کبھی بھی غریبی نہیں آئے گی، اور آپ کے گھر میں کبھی بھی کوئی بھی پریشانیاں نہیں آئے گی۔ اللہ آپ کو خیر و برکت عطا کریں گے اور آپ کو اتنا امیر بنا دیں گے۔ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ نمبر 4 ہے غریبوں اور مجبوروں کی مدد کرنا۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کرم کرے، آپ کی مدد کرے، تو آپ کو توفیق عطا کریں۔ آپ کے پاس ان میں سے غریب اور مجبوروں کو، اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے والوں کو دولت اور استفاع کرنا ہے، اس میں سے خیر و برکت اللہ خیر و برکت ادا کرتا ہے، اور غریبی اور مجبوروں کی مدد کرنے سے انسان امیر ہو جاتا ہے، خوشحالی کی زندگی میں آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں خیر و برکت بھی آ جاتی ہے۔ چاہے کہ آپ جتنی بھی جس بھی طرح آپ ان کی مدد کر سکیں تو آپ زیادہ سے زیادہ کریں، لیکن اس وقت مدد دل سے کیا کرو۔ غریب اور مجبوروں کی دعائیں اتنی قبول ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ آپ ان کی دعائیں لے لیا کرو، اللہ آپ کو ہمیشہ ہر پریشانیوں سے دور رکھ دے گا، اور آپ کے گھر میں ہمیشہ ہر غریبی دور ہو جائے گی، آپ تو خود ہی امیر بن جائیں گے۔ نمبر 5 ہے گناہوں سے معافی مانگنے پر۔ پیارے دوستوں، جو لوگ اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان کریم ہے، وہ تو معاف کرتا ہی ہے، اس نے گناہوں کو معاف کرنا ہے تو اس کو نوازا بھی ہے، اسے دولت بھی دیتا ہے اور اسے عزت بھی دیتا ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگا کرے۔ اگر آپ ان کی معافی ہونے سے بعد بھی اگر آپ کی دولت پانا چاہتے ہو تو خیر و برکت چاہتے ہو، آپ جیسے کہ معافی مانگنے کے بعد بھی اپنے گھر میں خیر و برکت پانا چاہتے، جیسے کہ خیر و برکت چاہتے ہو، آپ کے گناہ
इशारा भी ना करते हो, ऐसी नेमत रखें कि इंशाल्लाह आपके घर में खैर व बरकत, अमीरी, मालदारी सब कुछ अता फरमाए। आप उठते बैठते हमेशा अस्तगफिरुल्लाह कहें, अल्लाह ताला आपके हर गुनाह को माफ़ कर देगा और आपके घर की हर परेशानी को भी दूर कर देगा। नंबर 6 है माँ बाप और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने वाले। प्यारे दोस्तों, घर में खुशहाली आती है, अमीरी भी आती है और मालदारी भी आती है, क्योंकि माँ बाप की खिदमत आप करेंगे तो आपके साथ अच्छा सलूक भी होगा। और माँ बाप हमेशा दुआ करते हैं कि आप चाहे उनके लिए अच्छा सोचें या ना सोचें, लेकिन माँ बाप अपने बच्चे के लिए हमेशा दुआ करते हैं और माँ बाप की दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। और रिश्तेदारों के साथ भी अच्छा सलूक अच्छा सलूक करें तो अल्लाह ताला उनके भी अपने और उनकी ज़िंदगी में भी अल्लाह ताला खुशहाली भर देता है और अल्लाह ताला हमेशा दौलत के रास्ते आपके लिए हमेशा खोल देता है। प्यारे दोस्तों, माँ बाप की दुआ में तो बहुत ताकत होती है और हमेशा अपने माँ बाप की दुआ लिया करो। नंबर 7 है सुबह के वक्त सूर्य यासीन और शाम के वक्त सूर्य वाक़िया पढ़ने से घर में अमीरी आती है, खुशहाली आती है। आप सुबह के वक्त सूर्य यासीन की तिलावत कीजिएगा तो शाम के वक्त आप सूर्य वाक़िया की तिलावत, जैसे कि आप शाम के वक्त मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे हैं, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद आप सूर्य वाक़िया का तिलावत कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आपके रिस्क में भी इत्सा के बरकत देगा और आपके ऊपर ऐसे रिस्क की बारिश बरसेगा जैसे कि एक बारिश हो रही है। प्यारे दोस्तों, ये वो 14 चीज़ें हैं जिनसे हमारे घर में, जो शुरू में आपको बताई है, उनसे हमारे घर में गरीबी आती है और जो आपको हमने बाद में 7 चीज़ें बताई हैं उनसे हमारे घर में अमीरी आती है। तो अब आखिरत ये 7 जिनको हमने आपको आखिरत में बताया है, हमेशा इन पे अमल कीजिएगा और हमेशा अल्लाह के रास्तों पे चलेगा, ईमान के रास्तों पे चलिएगा और अल्लाह हमको कभी भी हमारे घर में गरीबी नहीं लाएगा। प्यारे दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।